हेलो एवरीवन। 3 मई को तो मेरा एग्ज़ाम हो चुका है एंड इस टाइम थोड़ा यार मेंटली डिप्रेस्ड एंड एग्जॉस्टेड फील कर रहा हूँ, ऐसा आप कह सकते हो। तो सोचा है कुछ ना कुछ वीडियो बना के मतलब शेयर करते हैं, कुछ बातें आप लोगों से शेयर करते हैं। तो यार एग्ज़ाम तो हो चुका, मैंने चेक नहीं किया अपना, और एग्ज़ाम कैसा गया मुझे ये भी नहीं पता है। और जो कोई हमसे एग्ज़ाम के बारे में पूछता है तो थोड़ा और भी बुरा लगता है कि वो आखिर क्यों पूछ रहा है हमसे, उसने हमें ऐसा क्या दे दिया जो हमसे वो पूछ रहा है। तो बात की बात है तो ख़त्म हो गया। और एग्ज़ाम तो मेरे तो इजी क्वेश्चन थे, वो जब गलत हुए तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि आगे एग्ज़ाम को मतलब सॉरी आगे पेपर को चेक करूँ। तो मैंने नहीं चेक किया, और मैं जब सुबह सुबह एग्ज़ाम देने जा रहा था तो उस टाइम थोड़ा नर्वस फील कर रहा था, तो सोच रहा था कि यार मतलब ऐसा लग रहा था मतलब कि क्या बोलूँ। तो उस टाइम तो मैंने गया, तो सेंटर पे गया एग्ज़ाम दे के आ गया। फिर उस टाइम कुछ बोला नहीं, फिर चेक करना, एक भैया थे उन्होंने एक पे क्वेश्चन को चेक किया, वो मेरा गलत हो गया। मैंने घर पे आके जो चेक करने बैठा तो मेरा इजी क्वेश्चन चेक गलत हो गया, और इजी क्वेश्चन हो गया। तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि आगे क्वेश्चन पेपर को चेक किया जाए। उसके बाद एग्ज़ाम हॉल का डिस्टर्बेंस थोड़ा अलग ही एक मैटर रखता है, क्योंकि जब वो बोलते हैं दोस्त एनटीए ने बोला है 2 से 5 के बीच में किसी एस्पिरेंट को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। अब वो खासकर 2 से 5 के बीच में ही उन्होंने डिस्टर्ब किया। जो इन्विजिलेटर लोग हैं वो इतना तेज़ से बोलते हैं कि अगर बच्चा डिस्टर्ब ना हुआ हो रहा हो फिर भी हो जाए। तो उनका तो एनटीए का तो क्या ही बोलें, वो तो 1700 रुपये ले लेते हैं और एग्ज़ाम जनरल वालों से, और वो अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। तुम्हारा एग्ज़ाम क्रैक हो ना हो बाहर में जाओ, उससे कोई मतलब नहीं है एनटीए वालों से, तो उनसे तो कोई उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि वो तो एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करवा दे रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। तो उनसे तो इतना कोई सपोर्टिव एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। और दूसरी बात है, एक सपोर्टिव नेचर नहीं मिलता बच्चों को। सपोर्टिव नेचर क्या है, हर आदमी ऐसा मेरे हमसे तो बहुत लोग कह चुका है कि यार तुम गोपाल, तुम एग्ज़ाम को नीट को क्विट क्यों नहीं करते, तुम लोग छोड़ क्यों नहीं देते, कुछ और क्यों नहीं करते हो भाई। एक आईएएस का बंदा और एक और कोई जो तैयारी करता है वो बंदा कुछ और कर सकता है। जो नीट एग्ज़ाम तैयारी कर रहा होता है वो उसके जो 3 4 साल 5 साल लगा देता है, उसके बाद वो यूजलेस पर्सन हो जाता है। उसको वो कुछ नहीं कर सकते उसके बाद में, क्योंकि वो उतना डिप्रेस्ड हो जाता है कि वो उसकी जो मेंटल हेल्थ होती है वो बिल्कुल बेकार हो जाती है। कुछ यही हाल इस टाइम मेरा है कि मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आता, दिन रात मतलब मेरा सिर दर्द होता रहता है कि समझ नहीं आता मैं लोग क्या करूँ। तो क्या ही बोलूँ, अगर जिससे अगर कुछ अपने अगर की बात बोलो तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं यार ऐसा तो तुम्हारा तो ये होता रहता है। तो क्या ही बोलूँ किसी से, तो अलग ही मैटर है। दूसरी बात है यार, सपोर्टिव नेचर से तो कोई किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं, तो वो तो जाने दो भाई। क्योंकि और सोसाइटी से तो बिल्कुल नहीं, वो तो भूल ही जाओ। वहाँ से तो आप अगर सोचो मुझे किसी सोसाइटी से अगर सोसाइटी से अगर हम किसी सोचो कि हम किसी से अगर मुझे सपोर्ट मिले, कि अगर कोई बोले नहीं नहीं तैयारी करो अच्छे से करो तो निकाल लोगे, ऐसा तो भूल जाओ भाई। सपने में भी नहीं कोई बोलेगा तुमसे कि तुमसे कोई बोलने आएगा कि भाई तुम तैयारी करते हो, कोई नहीं बोलेगा। इसलिए बाहर की बात है तो जाने दो, कोई क्या बोलता है तो मुझे घंटा भर नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे क्या करना है वो मुझे पता है। मुझे एग्जाम देना है तो देना है, इस बार नहीं निकला अगली बार भी दूंगा। अगली बार जब तक मेरे अंदर की जो अंतरात्मा नहीं कह देगी कि नहीं अब नहीं करो, अब न मत हो, तब नहीं देंगे। आगे जो होगा देखा जाएगा। अगर जब तक मेरा एग्जाम अभी तो दे के आए एग्जाम पेपर, ब्लड कोड 11 है, देकर आए 2 क्वेश्चन गलत हो गए थे, रखा है। अब इस टाइम भी नहीं कट रहा है, क्योंकि जब पढ़ते रहते थे इस टाइम भी नहीं कट रहा है। और कुछ लोग कुछ इंसान होते हैं वो तुम्हें डिस्टर्ब करते हैं, मतलब कुछ लोग होते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं सोशल मीडिया में यूज़ नहीं करता हूँ, तो अलग बात है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो तुम्हें डिस्टर्ब करेंगे और करते हैं, तो क्या बोलें उसका। वो एक लाइफ पार्ट ऑफ लाइफ है, तो उसका तो कुछ नहीं कह सकते। और बात है टेस्ट सीरीज की, यार तो टेस्ट सीरीज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने टेस्ट सीरीज नहीं लगाई। मैं सच बोलूँ तो घर में सब बोलते हैं टेस्ट सीरीज लगाओ लगाओ, एक बोलना और एक करना, तो दोनों जो दो बातें होती हैं वो थोड़ा अलग अलग हो जाती हैं, एक बोलना एक करना। तो मैंने टेस्ट आपको दिखाऊँ, ये मेरे सारे टेस्ट सीरीज के मैंने ये ये जो टेस्ट सीरीज की है ये मैंने मंगाई थी। तो ऑनलाइन मेरे घर में मेरी भाभी ने मैं ऑर्डर किया था,
तो आ गई थी, तो मैं घर पे उसको लगाया। तो मतलब यही टेस्ट सीरीज लगाई थी, 14-15 टेस्ट निकले थे। बाकी मेरे पास न्यूलाइट के पी वाई क्यू कुछ टेस्ट थे, तो उन्होंने कुछ उनके थे, तो मैंने उनको लगाया। क्या कुछ न्यूलाइट के थे। तो अगर बात बोले तो टेस्ट सीरीज लगाने का, तो यार न्यूलाइट से अच्छी कोई मुझे टेस्ट सीरीज नहीं लगती, क्योंकि न्यूलाइट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि वो यार वहाँ तुम्हें सपोर्टिंग नेचर मिलता है। वहाँ वो इतना सपोर्ट करते हैं भाई, ऐसा लग रहा है कि मतलब कोई वो तुम्हारे घर से भी ज़्यादा, कहीं फैमिली से भी ज़्यादा कोई अच्छा इंसान हो। वहाँ यार वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के, मतलब टेस्ट कंडक्ट कराने के बाद वो तुमको यूट्यूब पे सॉल्यूशन देंगे। वो यार कहते हैं भाई तुम्हारा, जब वो कहते हैं तुम्हारा होगा क्यों नहीं, जब वो ऐसा लोग बोलेंगे तो यार तुम्हारा नहीं अगर होने को होगा, तुम्हारे भाग्य में नहीं होगा कि नीट नहीं निकलेगा, फिर भी तुम्हारा नीट निकलेगा। क्योंकि यार तुम पता है, जब कोई बोलता है तुमसे कि तुम्हारा तुम्हारा निकल जाएगा, तुम्हारा नीट जरूर निकलेगा, क्योंकि तुम ही हो कि जो है नीट को क्रैक कर सकते हो, बाकी नहीं कर सकते हैं, तब और तुम्हारे भाग्य में नहीं है, तब तुम सोचो कि हाँ यार, तब तो फिर तो तुम ही क्रैक कर सकते हो यार। तो ये तो बातें हो जाती हैं थोड़ी। बात रहा एक्सपीरियंस की, तो यार एक्सपीरियंस तो है 4-5 साल का, तो एक्सपीरियंस है ही, मैं तो नीट दे ही चुका हूँ। तो उसका मेरे कभी 450 से ऊपर कभी नंबर आया नहीं। एक बार टेस्ट सीरीज में मेरे 575 मार्क्स गए थे, उसके बाद मैंने कभी उसको देखा नहीं, क्योंकि मेरे बायोलॉजी में तो बहुत अच्छे मार्क्स 340। मेरे कभी बायोलॉजी में आज तक 300 के करीब करीब, मतलब उससे ऊपर कभी नहीं गए, तो मैं उतना कभी एक्सपेक्टेशन अभी नहीं है। हाँ, केमिस्ट्री में तो हमेशा मेरे 100+ थे, तो उसका तो मैं धन्यवाद बोलता हूँ। फिजिक्स तो मेरी थोड़ी थोड़ी नहीं वीक है, फिजिक्स तो मेरी बहुत वीक है। थोड़ी नहीं बोलते हैं, वो गलती से मुझसे निकल गया। फिजिक्स मेरी बहुत वीक है। फिजिक्स का तो क्या ही बोले, हमसे नहीं होता है, लेकिन फिर भी करते हैं, करेंगे, करते रहेंगे। अच्छा। एग्ज़ाम एग्ज़ाम में पेपर कैसा आया था? इजी था? टफ था? कैसा था? मॉडरेट था? तो एग्ज़ाम में जो आया था वो इजी था पेपर, जो पढ़ के गया था उसके लिए इजी था, मैंने पढ़ा था मेरे लिए इजी है, और मैं नहीं कर पाया वो मेरी गलती है। और मैं नहीं कर पाया, अब मैं बोलूँ नहीं है मेरे साथ उन्होंने ऐसा नहीं किया, वो करे, सब बेकार की बात है भाई। एग्ज़ाम मैं दे रहा था, मेरी गलती है, हमसे एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो पाया, तो ये मेरी गलती है, किसी और की गलती नहीं। किसी और को दोष देना है बेकार की बातें हैं, ये सारी मेरी गलती है, हमसे नहीं निकला, दोबारा तैयारी करेंगे जैसा हो। मतलब अगर नहीं क्रैक हुआ तो दोबारा तैयारी करेंगे, तो हो गया तो फिर तो अच्छी बात है, तो कोई बात ही नहीं है। दूसरी बात कि जो है टफनेस का बात, अच्छा टफनेस का बात कर रहे थे एग्ज़ाम, तो एग्ज़ाम जो फिजिक्स थी इजी थी, केमिस्ट्री भी इजी थी, बायोलॉजी इजी थी बट लेंथी थी। आपको 5-6 स्टेटमेंट आएंगे, आप वो पढ़ेंगे नहीं, आप क्वेश्चन गलत करके आएंगे। वही मेरे साथ हुआ है, 4-5 स्टेटमेंट थे, जल्दी जल्दी पढ़ रहा था, क्योंकि मुझे केमिस्ट्री भी सॉल्व करनी थी, फिजिक्स भी सॉल्व करनी थी। तो मैंने सोचा, और मेरे पास कितना टाइम बचा था, 180 मिनट में कितना कम करूँ, 12 मिनट कम करूँ। 12 मिनट अगर आप कम करेंगे 180 मिनट में, 180 मिनट 12 मिनट मतलब 168 मिनट, 168 मिनट मेरे पास बचे थे। तो 168 मिनट में 180 क्वेश्चन करना, और उसके साथ में फिजिक्स और केमिस्ट्री भी, मेरे मतलब जो कैलकुलेशन करनी थी केमिस्ट्री में, मेरे केमिस्ट्री में लगभग क्वेश्चन सही हो जाते हैं, क्योंकि मेरी फिजिक्स केमिस्ट्री मेरी मतलब उस हद तक ठीक है, फिजिक्स मेरी इतनी टफ है, मतलब केमिस्ट्री मेरी ठीक है। तो मैंने कैलकुलेशन बेस्ड जो क्वेश्चन थे मैंने उनको छोड़ दिया, क्योंकि मैं उनको गलत नहीं, मैं पता था मुझे सॉल्व कर लेंगे तो मेरा सही हो जाएगा, और सॉल्व करने का मेरे पास टाइम नहीं था, क्योंकि मुझे और भी क्वेश्चन रहते थे। मुझे लग रहा था कि यही क्वेश्चन, तो मैंने उसको टिक कर दिया, बाकी तो मैंने छोड़ दिया। क्योंकि अगर छोड़ते नहीं तो गलत करता तो निगेटिव मार्किंग आती, तो मेरा सिलेक्शन नहीं होता। और फिलहाल उम्मीद भी यही है, कुछ कहा नहीं जा सकता। एग्ज़ाम हो चुका है, एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया है, इस बार रिजल्ट आ जाए, उसका देखते हैं क्या करते हैं। हो गया अच्छी बात है, नहीं हुआ तैयारी कर जारी रहेगी। और लोग कहते हैं ना कि जो असफलताओं में साथ है, फिर सफलताएं तो हमारी उनकी हमेशा ऋणी रहेंगी। और तैयारी करते रहो भाई। और लोग कहते हैं क्विट कर दो, तुम्हारी अंतरात्मा क्या कहती है पहले उसकी सुनो, लोगों की ना सुनो। तुम्हारी अंतरात्मा जो कहती है तैयारी करो, करते रहो, नहीं मना कर रही है छोड़ दो। लेकिन हाँ, ग्रेजुएट का तुम लंबा चल रहे हो, तुमको लगता है थोड़ा लंबा जाएगा टाइम, तो उसके लिए आप क्या करोगे, कुछ बैकअप प्लान लेके चलो। जैसे भी ग्रेजुएशन कर लिया, और कुछ नहीं, कुछ मेडिकल से रिलेटेड डिप्लोमा कर लिया, जिससे अपनी खुद की मनी अर्निंग कर सको, दूसरों के सामने हाथ ना फैलाने पड़े, समझ रहे हो। तो ये सब बातें हैं भाई, तैयारी करो, डट के करो,
और जिसको एक बात और है, जिसको नीट एग्ज़ाम देना है, जिसको नीट डॉक्टर बनना है, बेसिक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। 12th अपियरिंग में एग्ज़ाम दे रहे हो, 300 प्लस नंबर नहीं आ रहे हैं, उसी टाइम नीट छोड़ देना, कुछ और कर लेना, नीट नहीं देना है। नीट एक बहुत 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 टॉक्सिक एग्ज़ाम होता जा रहा है। एक ऐसा लूप है जिसमें तुम निकल नहीं पाओगे। एक चक्रव्यूह है, जैसे चक्रव्यूह से अभिमन्यु बाहर नहीं निकल पाया था, तुम नीट से बाहर नहीं निकल पाओगे, मेरी मानो तो। एक एग्ज़ाम दे के देखो, 300 प्लस नंबर आ रहे हैं, तैयारी करो, नहीं आ रहे हैं मत दो, छोड़ दो भाई, दूसरा ड्रॉप ले लो। इससे मतलब दूसरे इससे ऊपर एक ड्रॉप ले लो, उससे ऊपर तो लेना ही नहीं, ड्रॉप लेना ही नहीं है, नहीं तो फिर वही जो गया राम रचना का। तो भाई मेरी मानो तो तैयारी करो अच्छे से, और लोगों की ना सुनो, अपनी सुनो, अपने अंतरात्मा की सुनो। लोग क्या कहते हैं, लोग तो कहते रहेंगे, लोग तो बहुत कुछ कहते हैं भाई। लोग तो ये भी कह रहे थे कि जो है एग्ज़ाम और टफ आएगा, इजी आ गया। तो इसलिए भाई तैयारी करते रहो और मेहनत करो, होगा, नहीं होने को कुछ और होगा, कुछ नहीं और नहीं कुछ तजुर्बा होगा, और क्या करते। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और यार मेरी मतलब मैं कभी वीडियो बना नहीं पाता हूँ, तो मतलब बोलने में थोड़ा हेजिटेशन लगता है, तो थोड़ा देख लो यार, ऐसे ही है जैसा भी है, क्योंकि कभी इतना सोशल मीडिया पे मैं रहा नहीं हूँ, तो सोचा आज मैं भी एक मतलब एक वीडियो बना के देखूँ, मतलब कैसे किया जाता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो लोगों से। और आपके कितने नंबर जा रहे हैं मतलब एग्ज़ाम में, और आपका एग्ज़ाम कैसा गया, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। और ये मेरा वीडियो कैसा लगा वो भी ज़रूर बताएं। और थैंक यू सो मच। ठीक है।